सुबह तक नहीं, बीच में रात आ गई उसका भी कुछ प्रभाव होगा और दिनों दिन पतन की ओर अवसर प्रिय और चल रहा। क्या सोच रहे हो आप भविष्य के बारे में? न अपने बारे में सोच रहे, न संतान के बारे में सोच रहे। स्वतंत्रता के बाद आबादी की संख्या ऐसी दिन दुगनी रात चौगुनी जैसे बढ़ती चली गई है। आज 1 अरब 25 करोड़ की ओर आबादी संख्या छू रही है। लेकिन प्रति वर्ष 22 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं। स्नातक बनते हैं केवल 40 लाख विद्यार्थी। बाकी कितने भी हैं वो सारे के सारे स्नातकत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी ग्रेजुएट नहीं हो पाते। इसलिए विश्व में भारत की संख्या के साक्षरता के बारे में यह रिकॉर्ड बनता जा रहा है। 100% उस समय साक्षरता रहती थी। केवल 1700 या 18वीं शताब्दी में आप इतिहास खोल करके पढ़ेंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस समय ऐसा शिक्षण का स्तर था। क्या ब्रह्मचर्य आश्रम होंगे, क्या गुरु होंगे, कैसी वह व्यवस्था होती है। एक एक गुरुकुल में 20-20 हजार छात्रों का अध्यापन होता था और लिखा हुआ मिलता है, रिकॉर्ड है ये। स्थान, सन और वहां गुरुकुल और संख्या बच्चों की, और कितने विषय कितने हैं, 18 के क्या विषय चलते थे। 36 प्रकार के उद्योग चलते थे। स्वर्ण, चांदी और लोह तत्व इत्यादि के खनिज पदार्थों के बारे में कैसा ज्ञान कराया जाता था, ये था। उस समय मेडिकल साइंस भी विद्यमान था। एक उदाहरण रखना चाहूंगा, इसलिए प्रासंगिक है। आज जो प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं और दूर दूर जो लाखों रुपए खर्च करके उसको आप बना करके आते हो, तो चाहिए बताइए जैसे वो लोग पास में आ जाओगे तो बिल्कुल आप जिस एड्रेस जाए वहीं पर आपको छोड़ देंगे वो लोग। आप उद्देश्य तो बनाए। दोनों कैसे पवित्र परिणाम घर में आ गए। विवाह योग से उन्हीं कन्या, उस कन्या का उस बालक के साथ विवाह हो गया। विवाह होने के उपरांत जो पुत्र रत्न काम पुरुषार्थ के द्वारा होना चाहिए नहीं हुआ तो काना फूसी चलने लगी। माता पिता भी हैरान, वो भी शांत रह रहे, बताने की बात है ही नहीं। तो वह बात हो गई, नहीं हमारा तो शुक्ल पक्ष चल रहा, बहुत अच्छी बात है। तो बाद में हमारा तो आज कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब किसी को बताने की कोई हवा ही नहीं। तीसरा कोई पक्ष आता है नहीं, इधर पक्का, बहुत अच्छा है। ये भारतीय संस्कार है, नहीं तो विदेश में कोई पक्ष ही नहीं चलता। नहीं समझे, विदेश में कोई पक्ष ही नहीं चलता, वो तो निष्पक्ष चल रहे हैं। बस इतना ही है, मंडे ट्यूसडे एक वार चलता, बाकी तो है ही नहीं। जब पता लगा तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ। पत्नी ने कहा, देखो मेरे लिए तो पूर्ण हो गया, किंतु आप एक काम कर सकते हैं। नहीं समझे, वो ये है दूसरी कन्या के साथ विवाह हो जाए तो पुत्र रत्न के बारे में भी सोचा जा सकता है। कोई ऐसा संस्कार देने वाला कोई पत्नी? क्योंकि आपके लिए तो बन सकता है, मेरा तो हो गया काम, नहीं होगा। तो तुम्हारे योग से तुम मिले हो, अब मिलना हो तो मिल जाता, नहीं तो हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमने दक्षिणा दे दी, हमने भी यही ठान लिया है। 15 दिन का अपनों को कहा, दूसरे से क्या मतलब। ऐसे संस्कार होते थे, ऐसी विद्या मिलती थी, और ऐसे संस्कार के कारण वे वासना की ओर नहीं जाते। और आज
उपासना बहुत पीछे रह गई। वासना ही वासना चारों तरफ है। उम्र भी नहीं, लेकिन वह सहज जैसे, सुलभ जैसे और अनिवार्य जैसे होती चली जा रही है। हम क्या बताएं ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य वह आश्रम है जो सब आश्रमों का वह फाउंडर है। यहीं से सब कुछ होने वाला। 25 साल तक कोई इस प्रकार पवित्र भाव बना रहेगा, क्या कहे, उसकी बोध को नहीं कर सकते। और सारे के सारे जो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, मैनेजमेंट बनाने वाले, ये सारे के सारे ऐसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और कई लोग आकर के संकोच के साथ कहते हैं, महाराज बच्चों के लिए ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो। अब हमारा आशीर्वाद भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि 3rd क्लास को भी, स्टेज को भी पार कर जाती कोई बीमारी, उस समय कोई डॉक्टर नहीं आ सकता, कोई काम नहीं कर सकता। आप ही बचा सकते हो। माता पिता सोचेंगे आत्मा तो बहुत दूर है, बहुत अंदर है। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां मंदमानस्य ममास्तु देव। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल प्रातः प्रतिदिन के अनुसार पूजन अभिषेक ठीक 7 बजे, 7:15 बजे 1008 भगवान शांतिनाथ जी का मस्तकाभिषेक एवं उसके पश्चात उपवास वालों का पारणा यहाँ पर संपन्न होगा। जिन्होंने 5 या इससे अधिक उपवास किए हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि अपने नाम ऑफिस में नोट करा दें। और हम पूरी कोशिश करेंगे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का हमें मस्तकाभिषेक एवं उपवास वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा आपसे निवेदन है। कृपया समय का ध्यान रखते हुए आप जो